से खुश्क, आंखें नम। ये माँ कोई आम माँ नहीं, ये हैं हजरत हाजरा। और ये मासूम बच्चे हैं हजरत इस्माइल। अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहीम उन्हें इस बेयाबोगया वादी में छोड़कर वापस जा चुके हैं। फिर शुरू होती है वो जिद्दोजहद जो कयामत तक ऐमान, सब्र और तवक्कुल की अलामत बन गई। सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान एक माँ की बेकरारी, 7 चक्कर, आंखों में आंसू, दिल में दुआ, और अचानक नन्हे इस्माइल के कदमों के नीचे से फूटता है रहमत का चश्मा, आब जमजम। आब कि कैसे एक माँ का यकीन पूरी उम्मत के लिए इबादत बन गया, और कैसे एक बच्चे की एड़ियों से जारी होने वाला चश्मा कयामत तक के लिए मोजिज़ा ठहरा। लिहाजा आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान और इब्तदाई हालात के बारे में मुअर्रिख़ीन के दरमियान मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक आप एक मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखती थीं, जबकि कुछ अहले तारीख़ का कहना है कि आप मिस्र के बादशाह के महल में खादिमा की हैसियत से रहीं। उस ज़माने में इजिप्ट एक तरक्की याफ्ता और बावक़ार तहज़ीब का मरकज़ था, और फ़िरौन के दरबार में बेशुमार खुद्दाम और खादिमाएँ मौजूद थीं। कदीम मिस्री मुआशरे में ग़ुलामों और खिदमत गुजारों का एक मखसूस दर्जा और निज़ाम हुआ करता था, खुसूसन वो अफराद जो शाही महल से वाबस्ता होते थे। उनकी समाजी हैसियत आम लोगों से मुख्तलिफ समझी जाती थी। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम भी इसी माहौल में परवान चढ़ीं। आप नबी नहीं थीं, मगर तहारत और इखलास में नुमाया मकाम रखती थीं। अमूमन जब हम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात देखते हैं, तो मालूम होता है कि या तो खुद अंबिया या उन पर ईमान लाने वाले लोग जुल्म और सितम का निशाना बनते रहे। मिसाल के तौर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के सबसे महबूब बेटे थे, मगर ग़ुलामी में फ़रोख्त किए गए और क़ैद-ओ-बंद की सुऊबतें बर्दाश्त कीं। अक्सर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को हालात के रहम करम पर छोड़ दिया गया, लेकिन हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की दास्तान कुछ मुख्तलिफ है। वो एक नबी और उनकी ज़ौजा के साये शफ़क़त में आईं, मगर फिर आज़माइशों के बनवर में डाल दी गईं, जहां उन्हें खुद अपना रास्ता तलाश करना था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाबरकत हदीस में इरशाद फरमाया, तुम अनकरीब मिस्र फ़तह करोगे, वहां के लोगों के साथ हुस्न सलूक करना, क्योंकि वो हमारी माँ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इस इरशाद से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के नसब और मकाम की अज़मत ज़ाहिर होती है। अब सवाल ये है, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कैसे शामिल हुईं? नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो जलीलुल क़द्र नबी जिन्हें अल्लाह ताला ने बारहा ईमान और सब्र की कठिन आजमाइशों से गुजारा। आप अपनी नेक ज़ौजा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साथ मुख्तलिफ इलाक़ों में सफ़र करते और अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाते रहे। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम भी निहायत पाकीज़ा और बाईमान खातून थीं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम इजिप्ट पहुँचे, तो वहाँ एक जाबिर फ़िरौन हुक्मरान था। दरियाए नील की बरकत से मिस्र एक खुशहाल और ताकतवर खित्ता था। कहत के ज़मानों में भी वहाँ खुराक की कमी ना होती, लेकिन उस दौर का फ़िरौन निहायत ज़ालिम और बदकिरदार था। सही अल बुखारी की एक तवील हदीस में मज़कूर है कि वो खूबसूरत शादीशुदा ख़वातीन को अपने महल में बुलवा लेता और उनके शौहरों को कत्ल कर देता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचे, तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के हुस्न व वक़ार की खबर शाही महल तक जा पहुँची। फ़िरौन ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन्हें दरबार में पेश किया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अगर फ़िरौन को मालूम हो गया कि वो उनकी ज़ौजा हैं, तो वो नुकसान पहुँचा सकता है। जब उनसे पूछा गया, तो आपने फरमाया, ये मेरी बहन है। ये झूठ ना था, क्योंकि अहले ईमान आपस में दीनी भाई बहन होते हैं, इस लिहाज से वो उनकी बहन थीं। ये सुनकर फ़िरौन को कुछ इत्मीनान हुआ, मगर हुस्न की वजह से वो फिर भी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को महल में रखना चाहता था। जब उसने करीब आने की कोशिश की, तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए अल्लाह, तू जानता है कि मैं तुझी पर ईमान रखती हूँ, तेरे रसूल की इताअत करती हूँ और सच्चाई के रास्ते पर हूँ।
मैं सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेवी होने की वजह से मोमिना नहीं, बल्कि सच्चे दिल से ईमान लाई हूं। अगर तू मेरे ईमान को जानता है, तो मुझे इस शख्स से महफूज फरमा। जैसे ही ये दुआ की गई, फिरौन अचानक मफलूज सा हो गया। उसके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दोबारा दुआ की। ऐ अल्लाह, अगर ये यहां मर गया तो लोग मुझे इसका कातिल समझेंगे और मुझे भी हलाक कर देंगे। इसे मरने ना देना, सिर्फ इसे मुझसे दूर रखना। चुनाची वो उन्हें छू न सका, मगर मरा भी नहीं। अगर वो मर जाता तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम के लिए सख्त मुसीबत खड़ी हो जाती। कुछ देर बाद इसे अफाका हुआ और उसने दोबारा करीब आने की कोशिश की। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की। इस बार उसकी कैफियत और ज्यादा सख्त हो गई। तीसरी मर्तबा भी ऐसा ही हुआ तो फिरौन घबरा गया। उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा, यह कोई आम औरत नहीं है। फिर उसने हुक्म दिया, इसे कीमती तहफ दो और इसके साथ एक खादिमा भी रवाना करो। इसे इज्जत के साथ रुखसत कर दो और मुझे इससे दूर रखो। यूं फिरौन समझ गया कि हजरत सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की खास हिफाजत में हैं और वो उन पर हाथ नहीं डाल सकता। उस जमाने में बादशाह अपने मुअज्जज मेहमानों को तहाइफ दिया करते थे। हजरत सारा अलैहिस्सलाम को एक खादिमा देना भी उसी रिवायत का हिस्सा था। शायद फिरौन ने यह सोचा हो कि इन नेक लोगों की खिदमत में एक लड़की पेश करके वो किसी खैर व बरकत का मुस्तहिक बन जाए। वो खादिमा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम थे। दरअसल उनका असल नाम कुछ और था, क्योंकि हाजरा के मानी हैं अतिया, इनाम या हदिया। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने मुस्करा कर फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे जालिम से महफूज रखा और हाजरा को बतौर तहफा अता फरमाया। फिर हजरत सारा अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वापस आईं। यूं एक महल में परवरिश पाने वाली लड़की अल्लाह के बरगुजीदा नबी के घराने का हिस्सा बन गई। लेकिन नाज़रीन, इस कहानी का ये रुख अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इब्तिदा में हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ईमान नहीं लाई थीं। उस वक्त हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के लिए ये जानना जरूरी न था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है, मगर उनकी निगाह में हजरत सारा अलैहिस्सलाम वाकई गैर मामूली शख्सियत मालूम होती थी, जैसे खुद फिरौन ने भी महसूस किया था। सफ़र के दौरान हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम की इबादत, तवक्कुल और अल्लाह ताला से वाबस्तगी को करीब से देखा। मिस्र के शाही माहौल से निकलकर वो एक ऐसी जिंदगी में दाखिल हुईं जहां किरदार, तक़वा और ईमान की कद्र थी, और फिर अपनी मर्जी और शऊर के साथ ईमान ले आईं। जिस तरह हजरत सारा अलैहिस्सलाम अपने यकीन मजबूत थीं, इसी तरह हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम भी साबित कदम रहीं और एक सच्ची मोमिना बन गईं। वक्त गुजरता गया। हजरत सारा अलैहिस्सलाम उम्र रसीदा हो चुकी थीं और औलाद से महरूम थीं। उन्होंने खुद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह कर लें। उन्हें यकीन था कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में बरकत और औलाद का वादा फरमाया है, मगर वो खुद बांझ थीं। बाज़ रिवायात के मुताबिक ये पेशकश उन्होंने खुलूसे दिल से की ताकि अल्लाह का वादा पूरा हो और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे बढ़े। निकाह के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के दरमियान एक मुक़द्दस रिश्ता कायम हुआ, जिसके असरात आने वाली सदियों तक बाकी रहे। अब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की रूहानी अहमियत और भी बढ़ गई। अल्लाह ताला ने इस बाबरकत निकाह में बरकत अता फरमाई और जल्द ही हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम हामिला हुईं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत किसी मोजज़े से कम न थी। ये लम्हा सरासर रहमत, खुशी और तक़द्दुस से भरपूर था। ये खुशखबरी सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घराने के लिए मुसर्रत न थी, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत और मेहरबानी की वाज़े निशानी भी थी। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम अब एक नबी की ज़ौजा और एक नबी की वालिदा बन चुकी थीं। ज़रा सोचिए, फ़िरौन के महल में बेशुमार ख़वातीन मौजूद थीं, मगर अल्लाह ताला ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को चुनकर एक मुनफरिद रास्ते पर डाल दिया और उन्हें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घराने तक पहुंचाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में बहुत से अंबिया अलैहिमुस्सलाम मबूस हुए।
मगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में सिर्फ एक ही नबी आए और वो थे ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वो मुंतखब सिलसिला था जिसमें अल्लाह ताला ने नबूवत की आखिरी रोशनी रखी। यूं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उस नस्ल के जद्दे अमजद बने जिसने आखिरी वही का पैगाम उठाना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने तवील अरसा औलाद की तमन्ना में गुजारा था। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में ये नेमत अता फरमाई। मगर इंसानी फितरत के मुताबिक हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तवज्जो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और उनके बेटे की तरफ ज़्यादा है। वो नेक और साबिर खातून थी, लेकिन इंसानी जज्बात बहरहाल मौजूद थे और दिल में एक कशमकश पैदा हुई। फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया कि वो अपनी ज़ौजा और नन्हे बेटे को एक बेआबो गया वादी में छोड़ आए। वही वादी जो बाद में मक्का मुकर्रमा कहलाई। मगर उस वक्त वहां न दरख्त थे, न पानी, न कोई आबादी। बैतुल्ला की बुनियादें रेत और मिट्टी के नीचे दबी हुई थीं। सिर्फ निशानात बाकी थे। जब हुक्म इलाही आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल न किया, बस अर्ज़ किया, मैंने सर तस्लीम खम कर दिया। फिर वो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर इस सुनसान मकाम की तरफ रवाना हुए। चारों तरफ नंगे पहाड़, तुपता हुआ सहरा, न साया, न सब्ज़ा, न जिंदगी की कोई अलामत। वहां पहुंचकर आपने एक मुख्तसर सा क़यामगाह बनाया, कुछ खजूरें और पानी छोड़ा और दिल में शदीद कर्ब लिए वापसी के लिए मुड़ गए। जरा तसव्वुर कीजिए, जिस औलाद के लिए बरसों दुआ की, जिस बेटे के लिए रातों को गिड़गिड़ाकर अल्लाह से इल्तजाएं की, आज उसी बच्चे को एक वीराने में छोड़कर जाना पड़ रहा है। उस जुदाई ने दुख को और भी गहरा कर दिया। उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक मासूम शेर खार थे, मुकम्मल तौर पर अपनी वालदा के मोहताज। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस जाने लगे तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फितरी सवाल किया, ए इब्राहीम, क्या आप हमें इस वीरान जगह में छोड़कर जा रहे हैं? यहाँ न पानी है, न खुराक, न कोई इंसान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जज्बात से मगलूब थे, जवाब न दे सके, क्योंकि वो अल्लाह ताला का हुक्म पूरा कर रहे थे, इसलिए खामोश रहे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा, फिर भी खामोशी रही। आखिरकार उन्होंने पूछा, क्या ये हुक्म अल्लाह ताला का है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने असबात में सर हिला दिया। जैसे ही हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को यकीन हुआ कि ये फैसला रब का है, उन्होंने पूरे एतमाद के साथ फरमाया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो वो हमें हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। ये कहकर उन्होंने मुकम्मल तवक्कुल के साथ इस वादी में क़याम कबूल कर लिया। इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भारी दिल के साथ आगे बढ़ते गए। जब वो उस मुकाम पर पहुंचे जहां से अहले खाना उन्हें देख न सकते थे, तो एक पहाड़ी के पीछे रुककर आंखों में आंसू लिए दुआ की, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरी हुर्मत वाले घर के पास एक बेखेती वाली वादी में आबाद किया है, ताकि वो नमाज कायम करें। बस लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों का रिस्क अता फरमा, ताकि वो शुक्र अदा करें। उस वक्त शायद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमन्ना सिर्फ इतनी थी कि कोई कबीला वहां से गुजरे और पानी और खुराक का जरिया बन जाए। मगर उनकी दुआ में जो इखलास और दर्द था, अल्लाह ताला ने उसे ऐसी कबूलियत अता की जिसका अंदाज़ा भी न था। का अपनी दुआ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह भी अर्ज़ किया था, ऐ मेरे रब, उन्हें फलों का रिस्क अता फरमा, यानी सिर्फ ईमान और नमाज ही नहीं, बल्कि दुनियावी रोज़ी भी। अल्लाह ताला ने अपने खलील की ये दुआ भी कबूल फरमाई। चंद ही दिनों में हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास मौजूद खजूरें और पानी ख़त्म हो गए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास से बेकरार होकर रोने लगे। एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है जब वो अपने बच्चे को तड़पता देखे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम घबरा उठीं कि कहीं मेरा लख्ते जिगर प्यास से जान न दे दे। वो मदद की तलाश में निकलीं। कभी सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़तीं, दूर दूर तक निगाह दौड़ातीं कि शायद कोई काफिला दिखाई दे, शायद कहीं पानी का सुराग मिल जाए, मगर कुछ नजर ना आता। फिर उतरकर मरवा की तरफ जातीं, वहां चढ़कर देखतीं, लेकिन हर तरफ वीरानी।
यूं बेकरारी में सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा दौड़ी। 7वीं चक्कर के बाद जब थकन से निढाल होकर वापस आईं, तो देखा कि नन्हे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अपने पाँव मार रहे हैं। इसी लम्हे ज़मीन से पानी का चश्मा फूट निकला। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब पानी को बहते देखा, तो खौफ हुआ कि कहीं ये ज़ाया ना हो जाए। चुनाचे अपने हाथों से उसे समेटने लगीं और अरबी में कहने लगीं, ज़म 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 ज़म, यानी रुक जा, ठहर जा। यूं अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनकी मदद फरमाई और प्यास से निजात अता की। यही वो बाबरकत चश्मा है जिसे आज हम आब ज़मज़म कहते हैं। आज भी मक्का मुकर्रमा में ये चश्मा जारी है और लाखों हुज्जाज व ज़ायरीन को ज़िंदगी और शिफा बख्शता है। सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करते हुए आज भी लोग हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी को याद करते हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इसी बेआबो गयाह वादी में अल्लाह की हिफाजत में मुकीम रहे। आब ज़मज़म एक अजीम नेमत बन गया और गुजरने वाले काफ़िले वहां रुकने लगे। रफ्ता रफ्ता जो वादी कभी सुनसान थी, एक आबाद मकाम में बल बदलने लगी। कबीला जुरहम वहां से गुजरा तो उन्होंने परिंदों को पानी के ऊपर मुंडलाते देखा और समझ गए कि यहां चश्मा मौजूद है। उन्होंने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाही कि वो ज़मज़म के करीब क़याम करें। उन्होंने इजाज़त दे दी और यूं मक्का मुकर्रमा आहिस्ता आहिस्ता एक बस्ती में तब्दील हो गया। कबाइल आए, आबाद हुए और एक छोटी सी तहजीब परवान चढ़ी। उस जमाने में ज़मज़म सफ़ा के करीब था और सदियों बाद उसी सफ़ा पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पुकार कर फरमाया, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है, क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब ने जवाब दिया, जी हां, हम जरूर यकीन करेंगे। आप अल-सादिक और अल-अमीन हैं, हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। लेकिन जब आपने ऐलान फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो वही लोग पीठ फेर कर चल दिए, हत्ता कि आपके चचा ने भी सख्त कलिमात कहे। उस लम्हे सफ़ा की पहाड़ी पर तन्हाई का मंजर फिर दोहराया गया। हजारों साल पहले हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम इसी मकाम पर तन्हा थीं और हजारों साल बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी जगह तन्हा खड़े थे। फ़र्क ये था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अहले खाना को छोड़ा था, जबकि यहाँ लोग अपनी मर्जी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर जा रहे थे। लेकिन इसी जगह से 20 बरस बाद तारीख ने नया मंजर देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए और फिर सफ़ा पर खड़े हुए। मगर इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द हजारों अहले ईमान मौजूद थे। न सिर्फ मक्का के, बल्कि मदीने मुनव्वरा और दूर दराज इलाकों से आए हुए सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, जैसे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन, हज़रत सहेब रूमी रज़ी अल्लाह अन और दीगर जान निसार। जिस मकाम पर कभी इनकार हुआ था, वही मकाम अल्लाह के वादे की तकमील का गवाह बन गया। गोया पैगाम ये था कि जो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करे, अल्लाह उसे हरगिज़ तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह अपने बंदों को नहीं भूलता, ना उन्हें मायूस करता है और ना उनकी मेहनत को ज़ाया जाने देता है। उस रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुकाकर फरमाया, क्या मैंने तुम तक पैगाम पहुंचा दिया? और फिर दुआ की, ऐ अल्लाह, गवाह रहना। लेकिन उस अजीम कामयाबी से पहले तन्हाई, सब्र और आजमाइश का मरहला जरूर आया। आज जब हम सफ़ा और मरवा के दरमियान साई करते हैं, तो वो दुआ दोहराते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, युह्यी व युमीत, बियदिहिल खैर, व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ वअदह व नसर अब्दह व अअज़्ज़ जुंदह व हज़मल अहज़ाब वहदह। यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, बादशाही उसी की है और तमाम तारीफें उसी के लिए हैं। वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। हर भलाई उसी के हाथ में है और वो हर चीज पर कादिर है। उसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद फरमाई, अपने लश्कर को इज्जत दी
اور تنہا تمام گروہوں کو شکست دی۔ یہ الفاظ یاد دلاتے ہیں کہ جس طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کیا گیا وعدہ پورا ہوا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا وعدہ بھی مکمل ہوا۔ سبق یہی ہے کہ اگر آپ اللہ کی حفاظت میں ہوں تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر ہوں، سمندر کے بیچ ہوں، کسی محل میں ہوں یا صحرا کی تنہائی میں، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش قبیلہ جرہم کے درمیان کی۔ انہوں نے عربی زبان اور وہاں کی تہذیب سیکھی۔ بعد میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور بیٹے سے ملنے آئے تو دیکھا کہ جو وادی کبھی ویران تھی اب زندگی سے بھر چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جرہم کے بچوں کے ساتھ پروان چڑھے اور انہی سے تیر اندازی کا فن سیکھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو مضبوط، دلیر اور ماہر تیر انداز بن چکے تھے، نشانہ ایسا کہ کبھی خطا نہ ہو۔ انہی دنوں مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں وہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے تھے۔ ابتدا میں آپ نے غور کیا کہ اس خواب کی حقیقت کیا ہے، مگر جب مسلسل کئی راتوں تک وہی منظر دکھائی دیا تو سمجھ گئے کہ یہ محض خواب نہیں بنا کہ حکم الہی ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں مگر ان کے دل نہیں سوتے۔ یہ ایک نہایت سخت آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ رسی اور چھری ساتھ لے لو، ہم پہاڑ کی طرف لکڑیاں لینے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اکثر ساتھ جایا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام رسی، کلہاڑی اور چھری لے کر والد کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے سب سے کڑی آزمائشوں سے گزارے جاتے ہیں۔ صبح کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر نکلے تاکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرے۔ ان کے ساتھ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی تھیں۔ تینوں کے دلوں میں مختلف جذبات موجزن تھے: مکمل اطاعت، صبر اور گہرا ایمان۔ منیا کی سرزمین اس عظیم امتحان کی گواہ بنی۔ اسی مقام کا نام منیا پڑا جو ذبح اور قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ راستے میں شیطان آیا۔ سب سے پہلے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور وسوسہ ڈالا، کیا کوئی شخص اپنے ہی بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ مگر خلیل اللہ ثابت قدم رہے اور فرمایا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں ضرور کروں گا۔ پھر آپ نے کنکری اٹھا کر شیطان کو مارا اور اسے دور بھگا دیا۔ شیطان باز نہ آیا۔ اس بار حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور وسوسہ ڈالا، تم اپنا بیٹا کھونے جا رہی ہو، کیسے برداشت کرو گی؟ مگر انہوں نے بھی اس کی چال پہچان لی اور کنکری مار کر اسے دفع کیا۔ آخر میں شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ وہ اس وقت 13 یا 14 برس کے نوجوان تھے، مگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی چال ہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور کنکری اٹھا کر اسے مارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مختلف مقامات پر 7 کنکریاں ماری۔ یہی عمل آج تک حج میں رمی جمرات کی صورت میں جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ ان کے توکل اور اطاعت کی علامت تھی اور پوری امت کے لیے نمونہ بن گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام منیا سے عرفات کی طرف بڑھ رہے تھے تو آسمانوں کے فرشتے حیران تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، سبحان اللہ، ایک نبی دوسرے نبی کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان، کیا یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ فرمایا، ہاں۔ تو اس عظیم فرزند نے جواب دیا، ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے۔